हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको सिखाऊंगा बुरी संगति स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक एक शब्द को हम अच्छी तरह से करेंगे। और देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नया मिलेगा इसमें सीखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बुरी संगति का मतलब होता है बैड कंपनी, और आप कह सकते हो बैड एसोसिएशन, और आप कह सकते हो बैड सोसाइटी, ठीक है, या बैड फ्रेंडशिप, ये कह सकते हो। एक हंस, अ स्वान एंड, और एक कौआ, अ क्रो, दो मित्र थे, यानी कि टू फ्रेंड और साथी थे। तो देखिए, अ स्वान एंड अ क्रो वर टू फ्रेंड्स, ठीक है। हंस तो स्वभाव से सीधा और निर्मल था। देखिए, स्वान, अब स्वभाव होता है मतलब सीधा साधा, जो शांत रहता हो, काम, या फिर डोसाइल, ठीक है। और निर्मल, निर्मल ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, तो इसका भी मतलब डोसाइल या सीधा साधा, काम, ये होता है ना। तो हाँ, स्वान वॉज वेरी डोसाइल, यानी कि स्वभाव से सीधा साधा होता है, डोसाइल, एंड काम, काम मतलब शांत, निर्मल, या काइंडनेस बोल सकते हैं, ही वॉज काइंड, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं काइंड हार्टेड, ठीक है। हाँ, परंतु कौआ चालाक था, बट, परंतु होता है बट, क्रो, परंतु द क्रो वॉज कनिंग, चालाक, कनिंग चालाक होता है, या फिर और क्या बोल सकते हो, क्लेवर। हंस झील से मोती चुनकर खाता, परंतु कौआ दूसरों की वस्तुएं झपटता और खा जाता। देखिए, हंस, स्वान, झील को बोलते हैं लेक, ठीक है, से, फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू सेंस के हम से फ्रॉम भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं, सेंस देखना है। मोती पीयर्स, चुनकर खाना, यानी कि पिकिंग, खाना, खाता सेकंड फॉर्म है तो ईट लगा देंगे, एट लगाएंगे यहाँ। परंतु बट, कौआ, क्रो, दूसरों की, अदर, ऑफ, वस्तुएं मतलब थिंग्स, झपटना का होता है पाउंस। झपट्टा मारना या झपटना पाउंस होता है, और खा जाता, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश करेंगे। स्वान एट, यानी कि खा जाता था या खाता था, तो डेली का रूटीन है, तो यूज टू का भी यूज कर देंगे। स्वान यूज्ड टू ईट, ठीक है, पील्स फ्रॉम लेक, कैसे करके, पिकिंग, यानी कि चुनकर, पिकिंग, यानी कि स्वान यूज टू ईट पील्स फ्रॉम लेक, पिकिंग, बाय पिकिंग कह सकते हो, है ना। बट द क्रो यूज्ड टू ईट, ठीक है, यूज्ड टू ईट बाई बाई पाउंसिंग थिंग्स ऑफ अदर्स, ठीक है, ऐसे करेंगे। द क्रो यूज्ड टू ईट, ठीक है, बाई पाउंसिंग थिंग्स ऑफ अदर्स, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आगे देखिए। एक दिन एक आदमी दही का बर्तन सिर पर रखकर जा रहा था। देखिए, एक दिन, यहाँ से सब्जेक्ट उठाएंगे और फिर सब्जेक्ट उठाकर पीछे पहुँच जाते हैं, फिर उसकी इंग्लिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये रखकर जा रहा था, ये चीज़ एक्स्ट्रा है। एक दिन एक आदमी जा रहा था, क्या कर, दही का बर्तन सिर पर रखकर। तो देखिए, वन डे अ मैन वॉज गोइंग पुटिंग द पॉट ऑफ कर्ड ऑन हेड, ऐसे करेंगे, ठीक है। हंस और कौआ उड़ते हुए उधर से गुजरे।
द स्वान एंड द क्रो। अब यहाँ पर हम द का यूज करेंगे क्योंकि कौवा डेफिनेट है, ठीक है, कौवा और हंस डेफिनेट है। द स्वान एंड द क्रो गुजरे, पास्ड उधर से उड़ते हुए, पास्ड बाई फ्लाइंग इसका पूरा मतलब होता है, ठीक है, पास्ड बाई फ्लाइंग। अब यहाँ से कि बाई आ गई, वहाँ पर फ्रॉम था, तो अकॉर्डिंग टू सेंस के हम करते हैं। दही का बर्तन देखकर कौए के मुंह में पानी भर गया। और देखिए सींग, दही का बर्तन देखकर, ये एक क्या होते हैं, ये जीरेंड होते हैं, देखकर, खाकर, पीकर, सोकर। तो यहाँ पर इनकी पीछे कराया है ना, तो आईएनजी लगाते हैं। तो ऐसे करेंगे, सीइंग द पॉट ऑफ कर्ड द क्रो वाटर्ड द माउथ। मुंह में पानी आना पूरा होता है वाटर्ड द माउथ, ठीक है, वाटर द माउथ, मुंह में पानी आना, ऐसे नहीं फिल वाटर इन माउथ, गलत हो जाएगा। एक इडियम है वाटर द माउथ, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसने हंस से अपनी उड़ान धीमी करने को कहा। इट, उसने कौन है, कौवा, कौवा जानवर हैं, पक्षी हैं, तो इनके लिए उसने की इट लगाते हैं, ना कि ही और हर। हिज और हर नहीं लगाएंगे, इट लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो उसने, हाँ सॉरी, उसने हंस, हाँ, इट सैड टू स्वान, ठीक है, उसने कहा किससे, हंस से। इट सैड टू स्वान, क्या करने के लिए, अपनी उड़ान धीमी करने को, यानी कि टू स्लो इट्स फ्लाई, टू स्लो धीमी करना अपनी उड़ान, इट्स फ्लाई, ठीक है। हाँ, और स्वयं दही के बर्तन में चोंच मारकर उड़ गया। एंड इट्सेल्फ, अब यहाँ हिज सेल्फ, हिमसेल्फ गलत हो जाएगा, हिमसेल्फ हरसेल्फ गलत हो जाएगा। तो यहाँ इट्सेल्फ, एंड इट्सेल्फ यानी कौन, कौवा, इट्सेल्फ या फिर हम बाद में भी लगा सकते हैं, तो उड़ गया। इट्सेल्फ फ्लोन, एंड इट्सेल्फ फ्लोन, क्या कर कर, चोंच मार कर। पैक्ड एट द पॉट ऑफ कर्ड, इट्सेल्फ फ्लू लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फ्लो, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। हाँ, तो इट्सेल्फ फ्लू, चोंच मारना होता है पैक एट, PECK एट, पैक्ड एट द पॉट ऑफ कर्ड। उसने ऐसा कई बार किया। एंड इट डिड सच थिंक, ऐसा, सच थिंग्स, ठीक है, सेवरल टाइम्स या फिर मैनी टाइम्स ऐसे कह सकते हैं। और तेजी से उड़कर दूर चला गया। एंड मूव्ड फार अवे फास्टली, ठीक है, ऐसे कर देंगे, या फिर ऐसे कर देंगे, फ्लू अवे, एंड फ्लू अवे फास्ट। अब फास्टली नहीं लगाएंगे, सॉरी, फास्ट लगाएंगे, केवल फास्ट होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखना। उस आदमी ने दही का बर्तन नीचे रखकर ऊपर देखा, वहाँ, चलो यहीं तक करते हैं। देखा, उस आदमी ने दही का बर्तन नीचे रखकर ऊपर देखा। दैट मैन लुक्ड अप, पुटिंग द पॉट ऑफ कर्ड, पुटिंग मतलब नीचे रखना, पुट का मतलब होता है नीचे, पुटिंग द पॉट ऑफ कर्ड, यानी कि पहले सब्जेक्ट उठाओ, फिर पीछे आओ, और फिर पीछे से बनाते चले जाओ। वहाँ हंस अपनी धीमी चाल से उड़ान भर रहा था। देयर स्वान वॉज फ्लाइंग विद इट्स स्लो स्पीड, ठीक है, स्वान वॉज फ्लाइंग, उड़ रहा था या उड़ान भर रहा था, एक ही बात है। स्वान वॉज फ्लाइंग विद इट्स
स्लो स्पीड। उस, ठीक है, अब आगे चलते हैं। उस आदमी ने सोचा, दैट मैन थॉट दैट, यह हंस ही बार बार उसके बर्तन में चोंच मारकर उड़ जाता है, मारकर ऊपर उड़ जाता है। तो देखिए ये डायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंस है। अब यहाँ पर तो हिंदी में जाता जाती, लेकिन स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है, ये पास्ट का सेंस है, तो इसमें बहुत वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ना कि डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए हाँ हाँ, दैट मैन थॉट दैट हंस, यह लिख रहा है स्टोरी में वो सेंस था, तो यह कि दैट लगाएंगे, न कि दिस हंस, क्योंकि भाई प्रेजेंट में दिस कहाँ हो जाएगा, पास्ट की बात है, पास्ट की स्टोरी है, तो दैट लगाएंगे। दैट हंस, हाँ, दैट हंस उड़ जाता है, फ्लू चोंच मारकर, पैक्ड एट उसके बर्तन में, इन पैक्ड एट हिज पॉट बार बार, अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हाँ, दैट हंस फ्लू अवे, पैक्ड एट हिज पॉट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ से सब्जेक्ट उठाओ, पीछे पहुँच जाओ, ऐसे करते, ठीक है। हाँ, उसने उसे मजा चखाने की सोची, एंड ही थॉट टू पनिश हिम, मजा चखाना मतलब दंड देना, सिंपल सी बात है। चखाना क्या है, टेस्ट होगा, मजा का यहाँ इंटरेस्ट होगा, गलत, सेंस के अकॉर्डिंग चलो, यानी कि वो पनिश देगा, दंड देगा उसे। तो ही थॉट, उसने सोचा, टू पनिश इट, है ना। हाँ, उसने निकट पड़ा एक पत्थर उठाया, ही लिफ्ट, उठाया, यानी कि लिफ्ट कर लेंगे या पिक्ड कर लेंगे। ही पिक्ड अ स्टोन नियर बाय हिम, यानी कि उसके ही बगल में था, निकट पड़ा था, ठीक है। और निशाना साधकर हंस को मारा। अब देखिए निशाना साधकर हंस को मारा, एक ही सेंटेंस बनाएंगे, एम्ड एट। एम का मतलब होता है निशाना साधना या निशाना मारना, एम एट, एम के साथ में एट की प्रीपोजिशन होती है। अब सेकंड फॉर्म लगा देंगे, एंड एम्ड एट स्वान, बस और कुछ नहीं करना। साध कर, बैलेंस, निशाना, एम, मारा, किल, या फिर यहाँ गलत हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा, बस एम्ड एट स्वान। पत्थर लगते ही हंस नीचे आ गया, एंड हिटिंग, पत्थर लगना मतलब हिट हो गया उसको, हिटिंग द स्टोन द स्वान कम डाउन, यानी कि केम डाउन, गिर गया नीचे, फॉल डाउन या फिर हाँ फेल हो जाएगा, है फेल डाउन या फिर केम डाउन। हाँ, द स्वान हिटिंग द स्टोन, द स्वान फेल डाउन, सेकंड फॉर्म होती है फेल, फॉल, फेल, फॉलन, फेल डाउन एंड डाइड, मर गया। दुष्ट कौए की संगति का फल हंस को अपना जीवन देकर भोगना पड़ा। तो देखिए एंड ही टॉलरेटेड, बर्दाश्त किया, है ना, भोगना पड़ा को बर्दाश्त करना भी कहते हैं, या फिर टॉलरेट और बियर कहते हैं, है ना, सहना पड़ा, ठीक है, और भोगना को और कुछ भी कहते हैं। तो चलिए, हाँ, दुष्ट कौआ, दुष्ट मतलब बिग्ड, WICKED, बिग्ड मीन्स होता है दुष्ट, या फिर टीचर, नमक हराम। तो बिग्ड क्रो, हाँ, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, दुष्ट कौए की संगति का फल, द कॉन्सिक्वेंस, फल का मतलब फ्रूट नहीं, एक फल मतलब एक होता है रिजल्ट, रिजल्ट कह सकते हो, कॉन्सिक्वेंस कह सकते हो, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपनी ऑफ बिग्ड क्रो, ठीक है। यहाँ पर कौवा लगा देंगे हल्का सा, द स्वान टॉलरेटेड, या फिर बोर, ठीक है, बोर, सहा, उसने सहा, गिविंग, जीवन देकर, यानी कि गिविंग हिज लाइफ, गिविंग इट्स लाइफ। तो ये है, यानी कि शिक्षा का
कॉन्सिक्वेंस निकलता है दुष्ट की संगति नहीं करनी चाहिए, यानी कि वन शुड नॉट कंपनी वंस अ विक्ड, वन शुड नॉट कंपनी ऑफ विक्ड, ये है। सो आई होप प्यारे गाइज यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो एक इंग्लिश की और एक हिंदी की ऐसे ही लाता रहूँगा वन बाय वन। एवरी डे आई मेक अ वन वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू ऑल प्यारे गाइज।